नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में, जिसमें आजकल हमारी परिचर्चा का विषय है शिक्षक प्रशिक्षण प्रोग्रामिंग के अंतर्गत पाठ्य योजना के परिप्रेक्ष्य में, जिसमें अब आजकल चल रहे हैं पाठ्य योजना के संबंधित परिचर्चाएँ हो रही हैं। आज की परिचर्चा का विषय है पाठ्य योजना के उपागम। इससे आगे की जो जानकारी है मैंने पिछले वीडियो में दे रखी है। अभी तक जिन लोगों ने इसका संज्ञान नहीं लिया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उन वीडियोओं का संज्ञान ले सकते हैं। आज चलते हैं पाठ्य योजना के उपागम, यानी एक शिक्षक जो है जब पाठ्य योजना का निर्माण करता है तो कितने प्रकार से कर सकता है। यानी अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने अलग अलग पाठ्य योजनाओं के उपागम प्रतिपादित किए हैं। तो जिसमें आज जो हमारा सबसे पहला उपागम चलेगा वो है हर्बटियन उपागम। यानी शिक्षा शास्त्री हर्बट ने इस उपागम को प्रतिपादित किया है। हर्बट जी द्वारा ये पाठ्य योजना का निर्माण का जो प्रारूप है इसे देने के लिए विश्व इनका ऋणी है। इनके अनुसार यदि छात्रों को पूर्व ज्ञान को आधार मानकर नवीन ज्ञान से परिचित कराया जाए तो अधिगम सरल एवं शीघ्र होगा। अधिगम की परिस्थितियां में प्रत्येक इकाई को प्रस्तुत करने का ढंग तर्कपूर्ण होना चाहिए, उन्हें क्रम में रखना चाहिए। ठीक है ना। यानी हर्बट जी का मानना है कि इनके हर्बटियन उपागम में उन्होंने कहा कि इस पाठ्य योजना के निर्माण में सदैव छात्र के पूर्व ज्ञान को आधार मानकर नवीन ज्ञान से परिचित कराया जाना चाहिए। यानी छात्र के पूर्व ज्ञान को आधार मानकर नवीन ज्ञान को जोड़ना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, जो अधिगम होगा, जो सीखने की प्रक्रिया होगी वो सरल व शीघ्र होगी। अधिगम की परिस्थितियों में प्रत्येक इकाई को प्रस्तुत करने का ढंग तर्कपूर्ण होना चाहिए, उन्हें क्रम में ही रखना चाहिए। हर्बट ने इसके लिए 5 पदों की रचना की थी, जिस पे हमने कल के वीडियो में भी परिचर्चा की थी पाठ्य योजना के सोपान के अंतर्गत, जिसमें पहला था प्रस्तावना, दूसरा था प्रस्तुतिकरण, तीसरा था सामान्यीकरण, चौथा था तुलना एवं संबंध और 5वां का प्रयोग। यानी पाठ्य वस्तु की संरचना इन उपयुक्त जो ये 5 बिंदु हैं, ये पूरी पाठ्य वस्तु की संरचना उपयुक्त इन 5 पदों में व्यवस्थित की जाती है। यानी जो लेसन प्लान हम बनाते हैं, जो एक शिक्षक बनाता है, इन 5 में उसे रखता है। पाठ्य वस्तु की संरचना को इन 5 में रखने के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि जो हर्बटियन जो उपागम है पाठ्य योजना का बहुत पुराना है, सबसे पुराना है, और आज भी अधिकतम जो प्रशिक्षण संस्थान हैं, जो प्रशिक्षण कॉलेजेस हैं, वो इसी पर आधारित पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं। यानी इस हर्बटियन के अनुसार, यानी 5 पदीय पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं। तो आज पाठ्य योजना के उपागम में इतना ही। कल पुनः वीडियो लेके आऊँगा, उसमें कल हम चलेंगे अमेरिकन उपागम। उसके बाद तीसरा अगले दिन होगा। तो ये पाठ्य योजना जो हम बनाते हैं, सबसे पहले शिक्षक को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जो प्रशिक्षण ले रहा जो शिक्षक है उसे ये पता हो जाना चाहिए कि वो जो पाठ्य योजना बना रहा है वो किस पर आधारित है। पाठ्य योजना बनाना टफ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत जल्दी बना दें, लेकिन वो पाठ्य योजना किस पे बना रहा है भाई? वो हर्बटियन के अनुसार बना रहा है कि वो अमेरिकन उपागम के अनुसार बना रहा है, या वो भारतीय उपागम के अनुसार बना रहे हैं। भारतीय उपागम में भी जो अलग अलग पाठ्य योजनाएं हैं किस पर आधारित है? इकाई पे बना रहा है, मूल्यांकन पे बना रहे हैं। तो इसका प्रत्येक
जो प्रशिक्षणरत शिक्षक है उसको पता होना चाहिए, तभी वो अपना पाठ्य योजना को अच्छे से बनाकर उसे अच्छे से प्रस्तुत कर सकता है। आज के लिए इतना ही, कल पुनः चैनल पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। अभी भी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत करें और पुनः शिक्षण प्रशिक्षण से अपनी किसी भी समस्या के समाधान करवा सकते हैं। धन्यवाद।